मेरा नाम डॉक्टर फरहाद अली है। मैं कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ और जिसको हम आम अल्फाज में कहें कि न्यूरो स्पाइनल सर्जन, जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है अर्कुनिसा, जिसको हम कॉमनली कहते हैं शियाटिका। शियाटिका ऑलमोस्ट 40% ऑफ हमारी पॉपुलेशन में है, चाहे वो यंगस्टर्स हो, ओल्ड एज हो, तो उनमें 40% ऑफ पॉपुलेशन में ये होता है। अब शियाटिका है क्या? एक दर्द शुरू होता है जो लो बैक से स्टार्ट होता है, बटक, उसके बाद फिर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थाई और दैट रेडिएट्स टू दी समटाइम्स फुट की तरफ चला जाता है। तो ये बायलेटरल भी हो सकता है, यूनिलैटरल भी हो सकता है। ये 80% ऑफ दीज पेन्स आर माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, मतलब कि इतना शदीद नहीं होता। जो अमूमन लोग हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन के साथ उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। 20% ऑफ दैट जो सीवियर होता है वो हमारे पास जब आते हैं, तो उसके बाद फिर हम उनको रूल आउट करते हैं कि भाई ये शियाटिका हो क्यों रही है आपको। बहुत सारी वजूहत हैं, या तो डिस्क निकल गई हो, या फोरामिनल स्टेनोसिस हो, नर्व जहाँ से जाती है फोरामिनल से उसकी स्टेनोसिस हो, या हड्डी के ऊपर स्लिप हुई हो, या कोई ट्यूमर या रसोली हो जो नर्व को कंप्रेस कर रही हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम में इन वजूहत की वजह से समटाइम्स इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से वो शियाटिका साइन सिम्टम्स हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो शियाटिका मोस्ट ऑफ द पीपल में होता ये है कि हैवी लोडर्स होते हैं, पोस्चर ऑफ द बॉडी डिफरेंट होता है, लॉन्ग सेटिंग होती है, प्रॉपर पोस्चर में काम नहीं कर रहे होते, और उसके अलावा समटाइम्स ट्रॉमा, जैसे बाइक से गिर गए, सीढ़ियों से गिर गए, हैवी वेट हो पेशेंट्स का, हैवी वेट की वजह से प्रेशर पड़ता है डिस्क के ऊपर, वो डिस्क निकल जाती है, वो नर्व के ऊपर कंप्रेस कर रही होती है, जिसकी वजह से शियाटिका आता है। जस्ट लाइक मैंने आपको पहले बताया कि वो जो दर्द कमर से लेकर पाँव तक आ रहा हो किसी भी एक साइड, सीवियरिटी होती है। उसको डायग्नोस करने के एक तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है, उसके बाद एग्जामिनेशन है, हम उसको प्रॉपरली लो लिम्स की एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें SLR आता है, स्ट्रेट रेज लेग टेस्ट है। पेशेंट की टांग ऊपर उठाते हैं, अगर वो दर्द हो रहा है तो समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन द लोअर बैक। और उसके अलावा फिर MRI है, एक्सरे है, CT स्कैन है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द कॉज, उस हिसाब से फिर हम उनके MRI करवाते हैं। 80% ऑफ दीज 80 to 90% दवाइयों के साथ, फिजियोथेरेपी के साथ, पेनकिलर के साथ ये ट्रीट हो जाते हैं और पेशेंट अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। कुछ ऐसे सीवियर होते हैं, जैसे कि सीवियर पेशेंट आए लो बैक पेन के साथ आ जाए, साथ साथ में उनको उठना मुश्किल हो जाए, पाँव रखते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट लाइक उनको पेन जा रहा है, तो उनको जब हम MRI करवाते हैं तो डिस्क उनकी बहुत ज़्यादा निकली होती है, या फोरामिनल स्टेनोसिस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी अजियत में होती है। तो 10 to 20% ऑफ पीपल में हम फिर सर्जरी एडवाइस करते हैं। और सर्जरी का किस्म ये है कि या तो हम उनकी डिस्क निकालते हैं, या अगर लिस्थेसिस है तो उस लिस्थेसिस को डिस्क निकाल के फिक्स कर लेते हैं, या स्टेनोसिस है तो उस स्टेनोसिस को ख़त्म करते हैं। इट मीन्स कि किसी भी चीज़ को, केनाल को खोलना, नर्व रूट किसी केनाल में जा रही है, उस केनाल को खोलना ताकि नर्व रूट को फ्री कर ले और पेशेंट पेन फ्री हो जाए। हाँ, एक कंडीशन है, कार्डियक कोरोनरी सिंड्रोम है, वो इट्स एन इमरजेंसी इन द लो बैक पेन या शियाटिका में हम जिसको कहते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रॉमा की वजह से या डिस्क की वजह से हर्निएट हो जाती है, डिस्क हर्निएट हो जाती है और नर्व रूट को इतना कंप्रेस कर रही होती है कि वो सडन सीवियर एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है किसी भी लेग में। उसके साथ साथ पाँव की कमज़ोरी आ जाती है, साथ साथ में पेशाब पखाना कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो वो एक इमरजेंसी है जिसको हम 24 में ऑपरेट करना चाहिए। अगर वो ऑपरेट नहीं होते तो उनके उनकी जो कंसिक्वेंसेस ये होते हैं कि या तो वो पाँव कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से उसको ज़िंदगी भर लंगड़ापन होता है उसको, और उसके साथ साथ पेशाब पखाना कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से उसको ऐसा कहें कि फोरीज पास होता है, या सुप्रापेबिक यूरोलॉजी वालों से कंसल्टेशन करके उनकी हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। मगर दिस इज़ एन इमरजेंसी और ये वेरी डिवेस्टेटिंग कंडीशन है पेशेंट्स के लिए। अगर इस चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए देखें कि अगर इनको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये कंडीशन जो है वर्ष से वर्ष होती जाएगी और पेशेंट डिसेबल हो जाता है, और जो डिसेबिलिटी होती है वो फैमिली और सोसाइटी के ऊपर बर्डन होता है। तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए आज इस टॉपिक का जो एक
कंसर्न है मेरा कि लोगों को एक आगाही दी जाए कि भाई इस चीज़ को आप लाइटली ना लें। अगर आपको इस तरह के मसले मसाइल होते हैं तो मेरी OPD है अल्तमत जनरल हॉस्पिटल में। आप लोग आ सकते हैं पीर, जुमेरात और हफ्ते को। आप 6 से 7, 7:30 बजे तक मैं बैठता हूँ, यहाँ पे सर्जरी करता हूँ। विज़िट कर लें और वी हैव एवरी टाइप ऑफ फैसिलिटी हियर।